बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सामना से चले तो किसी ने मुजाहमत न की। अभी आप सामना से 10 फरसक ही चले होंगे कि आपके रुफका में से एक ने देखा कि एक शख्स हिरन की खाल पर बैठा हुआ हवा में परवाज करता हुआ चला आ रहा था। आपको इत्तला दी गई तो फरमाया, आने दो, यहीं आ रहा है। थोड़ी ही देर में आने वाला सरकार ख्वाजा के कदमों पर पड़ा हुआ था। आपने फरमाया, तुम्हें आना ही था आनंद नारायण जोगी, अच्छा हुआ कि वक्त पर आ गए। जब तुमने और अजयपाल ने हमें तसव्वुर में देखा था और हमारी तस्वीरें बनवाई थी, उसी वक्त मेरे खुदा ने ईमान का बीज तुम्हारे दिल में बो दिया था। थोड़ी देर में आने वाला सरकार ख्वाजा के कदमों पर पड़ा हुआ था। आपने फरमाया, तुम्हें आना ही था आनंद नारायण जोगी, अच्छा हुआ कि वक्त पर आ गए। जब तुमने और अजयपाल ने हमें तसव्वुर में देखा था और हमारी तस्वीरें बनवाई थी, उसी वक्त मेरे खुदा ने ईमान का बीज तुम्हारे दिल में बो दिया था। आओ, देर ना करो। आनंद नारायण दो जानू आपके सामने बैठ गया। आपने कलमाए तैयबा पढ़ाया और उसके हक में दुआ खैर फरमाई। फिर कल्ब पर तवज्जो डाली, जिससे उस पर नशे की कैफियत तारी हो गई। उसी आलम में उसने कहा, मेरे ख्वाजा अब इजाजत दीजिए। आपने कलमाए तैयबा पढ़ाना शुरू किया। तमाम रुफका भी हम आहागंग हो गए। आनंद नारायण भी कलमा तैयबा के विर्द में शरीक हो गया और कलमा पढ़ते पढ़ते ही अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर दी। सरकार ख्वाजा ने मुरीदों से कहा, देखा, खुश नसीब इसे कहते हैं मरने से पहले अल्लाह ताला ने ईमान लाने की तौफीक अता फरमा दी। मुझे कभी उम्मीद है कि यह शख्स जिसने न कभी नमाज पढ़ी, न रोजे रखे, न हज किया, न दीगर फराइज अदा करने की मोहलत पाई, अल्लाह अपनी रहमतों से उसे बख्श देगा। आपने गुस्ल दिलाकर नमाजे जनाजा पढ़ाई और अपने हाथों से कब्र में उतारा। आखिरी दीदार करने वालों ने कब्र में एक सगुफ्ता चेहरा देखा, जिस पर आसूदगी और इत्मीनान की बारिश हो रही थी। तदफीन के बाद रात उसी मंजिल पर गुजारी। सुबह काफिला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का काफिला चलते चलते वहां से पहुंचा जहां अब जयसूर है, तो साधुओं के एक मनचले गिरोह से आपका टकराव हो गया। किसी को खुद छेड़ना मुसलमानों के अखलाक के मुनाफी था। जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाते तो भी दुश्मन को हलाक करने से दामन बचाते। कोशिश यही होती कि इस्लाह हो जाए। अगर ईमान न लाए तो अहले ईमान के रास्ते में दीवार न बने। साधुओं का यह हरीफ गिरोह अपने कर्तव्यों पर नाजा था। हजरत ख्वाजा और उनके रुफका का इस्लाम उन साधुओं के लिए जंग का जवाज बन गया। पहल उन्हीं की तरफ से हुआ। उन्होंने अपने मंत्रों से मुसलमानों पर आग बरसानी शुरू कर दी। ख्वाजा बुजुर्ग ने उस आग को अपने जेरे लब तबस्सुम से फूल बना दिया। फूलों की बारिश देखकर वह हैरान हुए। उन्होंने दूसरा वार किया। सरकार ख्वाजा की तरफ एक तूफानी धुआं भेजा, जिसमें धांस ही धांस थी। अगर यह धुआं सरकार ख्वाजा तक पहुंच जाता तो मुसलमान उस वक़्त तक छींकते रहते जब तक वह बेहोश न हो जाते, मगर सरकार ख्वाजा ने उस धुएं की यलगार को दुश्मनों ही की तरफ लौटा दिया। नतीजे में साधुओं पर छींकों का दौरा पड़ गया। वह छींकते छींकते निढाल हो गए और बेहोश हो कर एक दूसरे पर ढेर हो गए। आपके नजदीक उन सरकसों के लिए इतनी ही सजा काफी थी। आप उन्हें उसी हालत में छोड़कर अपनी राह चल पड़े।